तो आइए एक छोटा सा भजन और बड़ी सुंदर बात कही है इस भजन में लिख दिया है कि ना राम नाम लियो और तने भरी जवानी में, न राम नाम लियो तनी भरी जवानी में। क्यों? अगर राम नाम नहीं लिया जिसने तो भैया उनके लिए तो एक ही बात है, ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में। राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में। मत मानना, आपको मरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान का भजन कर रहे हो। आपके बारे में नहीं कह रही मैं, कहीं आप सोचो कि हमारे बारे में कह रही है कि तू डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी, नहीं। क्योंकि भजन मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो भगवान का भजन नहीं करते, जो जवानी में मदमस्त रहते हैं, वारी जवानी में। क्योंकि कहते हैं लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दे बाप की दौलत उसे हरामी कहते हैं। अगर कोई बालक भगवान का भजन छोड़ के पिताजी की दौलत पर ऐशो आराम करे तो क्या हरामी तो है? अरे पहले कमा तब ऐश करना, तब आनंद लेना। इसलिए उन लोगों के बारे में कहा है ना राम नाम लियो ना हरि को नाम लियो मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में। श्री जाना चाहिए। अब इसका भी अर्थ सुन लीजिए। पता है जैसे कि हम कुछ लेकर के तो नहीं आए, कुछ कमाया तो है नहीं, कुछ कमाया नहीं, ना धन कमाया ना राम नाम का धन कमाया, कुछ भी नहीं कमाया, फिर भी अभिमान करते हैं। अभिमान कैसा? कालायो आटी में, आटी मतलब आंटी। पहले के जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे ना,
वो पैसा कहाँ रखते थे? अंटी में। हाँ, बड़ी बढ़िया बैंक थी। तो कहा गया कालायो आटी में मिल जाएगो, काय में? माटी में। फिर भी अभिमान है, पता है कि हमें इसी माटी में मिलना है, फिर भी कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, काया तेरी कस जाएगी काठी में। मैं बताऊं आपके बारे में नहीं कह रही, मैं ऐसे भक्तों के बारे में कह रही हूँ जैसे साउंड वाले भैया हैं, तुम्हारी से 24 घंटा कुचुर 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 लगे रहते। इन्हें ना पता कि भागवत में का है रो। हाँ, या तो फोन चलेगो या फिर वातावरण। केवल इन्हीं के बारे में नहीं कह रही हूँ, ऐसे भक्त बहुत से हैं, पृथ्वी पर कमी नहीं है। अब वो ये सोच रहे हमें क्या करना, साउंड बजा के हमें अपने घर जाना, हमें का मतलब कथा। हम तो कथा में साउंड बजा ही रहे, हमारा तो उद्धार वैसे ही हो जाएगा, हम राम का नाम लें या ना लें। लेकिन ये तुम्हारा कर्म है जो तुम यहाँ पर साउंड लगा रहे हो, धर्म नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुम पैसे नहीं लोगे, पैसे तो पूरे लोगे। इसलिए जैसा कि हम कह रहे थे, कल आयो आटी में मिल जाएगा माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। काठी मतलब जानते हो, जब इंसान मर जाता है तो उसकी अर्थी बनाई जाती है। तो महाराज अर्थी काय की बनती है? लकड़ी की। हाँ हाँ, वही बांध के रस्सी से बांस की वो बनाई जाती है। तो इसलिए कहा, ध्यान दीजिएगा, कालायो आटी में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, काया तेरी कस जाएगी काठी में, काया तेरी कस जाएगी काठी में। क्यों? पानी को बबूला है, ये तो गांव है, गांव में खेत में पानी देते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं। मैंने देखा तो नहीं है लेकिन नाम सुना है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल चलते हैं तो आपने देखा हो, जब पानी चलता है तो उसमें बबूले हो जाते हो, पता ही नहीं पड़ता कब फूट गए। उसी तरीके से हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। इसलिए कहा गया है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लियो, ना हरि को नाम लियो, तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। Yeah.
आगे कौन सी? क्यों करता मेरा मेरा, क्यों मेरा मेरा कर, क्योंकि क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। कुछ दिन पीछे भैया हो मरघट में डेरा, कुछ दिन पीछे भैया हो मरघट में डेरा, कुछ दिन पीछे भैया हो मरघट में डेरा, मरघट में डेरा। हम सभी कहते हैं कि घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा है, लेकिन जो वास्तविक चीज हमारी है उसके बारे में हमने कभी नहीं कहा कि मरघट मेरा है। कोई कहता है कि मरघट मेरा है, और सबको पता है कि अंतिम समय में हमें वहीं पर जाना है, काम मरघट में, क्योंकि कहा गया